समाज में अदलो इंसाफ बरकरार रखने के लिए मुस्लिम एडवोकेट्स अपनी जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दें। न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि समाज के तमाम पिछड़े, दबे कुचले, मजलूम, पसमानदा तबकों के मसाइल को हल करना और सबको इंसाफ दिलवाने की मुहिम का मुस्लिम एडवोकेट्स हिस्सा बने। बेंगलुरु में विजन कर्नाटका के इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। मशहूर मुसन्निफ KSRTC के वजीफेयाब ऑफिसर और विजन कर्नाटका के सरगर्म रुकन गुलाम गौस की सरपरस्ती में आज बतारीख 9 नवंबर 2025 हिंदुस्तानी उर्दू मंच के दफ्तर में ये अहम इजलास मुनअक़द हुआ। कर्नाटक की मारूफ समाजी व सियासी शख्सियत सैयद शफीउल्लाह की सदारत में हुए इस इजलास में एक जानिब रिफॉर्म्स इन दी जुडिशियल सिस्टम, निज़ाम अदलिया में इस्लाहात पर तवील गुफ्तगू हुई, तो दूसरी तरफ मिल्लत में कानूनी शऊर, लीगल अवेयरनेस को किस तरह फ़रोग दिया जाए, जेलों में कैद, मुकदमात में फंसे नौजवानों की कानूनी मदद व रहनुमाई किस तरह की जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉज और वक्फ की हिफाजत के लिए क्या कोशिशें होनी चाहिए, इस पर खुलकर बहस हुई। एडवोकेट अब्दुल अजीम, एडवोकेट मोहम्मद असलम, एडवोकेट निसार अहमद, एडवोकेट हजरत अली कलादगी, एडवोकेट अब्दुल समद, एडवोकेट मीर जियाउल्लाह, एडवोकेट सैयद हारून व दीगर वकला ने इस इजलास में अपने कीमती ख्यालात पेश किए। इजलास के ऑर्गेनाइज़र गुलाम गौस ने अपनी इफ्तिताही तकरीर में मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात, अदालती फ़ैसलों में हो रही ताख़ीर, इस्लाहात की ज़रूरत और मुस्लिम एडवोकेट्स की क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, इस पर खिताब किया। वजीफ़ेयाब सरकारी ऑफिसर मुजीबुल्लाह ज़फ़ारी, वजीफ़ेयाब पुलिस ऑफिसर वली बाशा व दीगर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इजलास के सदर सैयद शफीउल्लाह ने कहा कि मौजूदा दौर में मुस्लिम तबके के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि नाइंसाफ़ियों को इंसाफ के तौर पर पेश किया जा रहा है, लिहाजा मुस्लिम एडवोकेट्स दानिश्वर मौजूदा हालात में हाथ पर हाथ धरे न बैठें, अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी अंजाम दें, वरना आइंदा की नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। ज़रई शुआएं की एडिटर विजन कर्नाटका के रुकन मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह ने कहा कि हुकूक की पासदारी और मिली मसाइल के हल के लिए वकला का रोल काफ़ी अहमियत रखता है। इस मौके पर विजन कर्नाटका के अरकान मुख्तार अहमद, मोहम्मद इलियास, मुफ्ती अब्दुल गफूर व दीगर ने शिरकत की। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। से ही बात आई तो अच्छा है, वो उनका ख्याल है। हिंदुस्तानी उर्दू मंच के हाल में विजन कर्नाटका की जानिब से गुलाम गौस साहब ने एक एडवोकेट्स का एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी और बहुत सारे एडवोकेट्स ने हिस्सा लिया और बहुत सारे एडवोकेट्स आ नहीं सके क्योंकि इतवार है, बहुत सारी कार्रवाइयाँ हैं, जिसकी वजह से जो एडवोकेट्स आए उनके दरमियान ये बातचीत हुई कि मुसलमानान हिंदुस्तान क्यों ना सारे अवाम के यानी 140 करोड़ अवाम के भी मसाइल पर गौर कर रहे हैं और हुकूमत के पास उस सारी अवाम के मसाइल पर हल हुकूमत के सामने रखें, जुडिशरी के सामने रखें और इसी तरह जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए भी एडवोकेट्स मुसलमानों के कोशिश करें और इस कोशिश की वजह से गैर मुस्लिमों के दरमियान एक बात आम होगी कि मुसलमान सबके मसाइल पर फिक्रमंद हैं। लिहाजा इसके बारे में गुलाम गौस साहब ने आवाज़ उठाई और बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं जो सारे हिंदुस्तान में शाया हुए हैं। उस इशू को लेकर आज जो एडवोकेट्स जमा हुए थे उनके सामने ये बात रखी हुई थी। कर्नाटक के चुनिंदा ऑनरेबल एडवोकेट्स जो कौम मुल्क मिल्लत का दर्द रखने वाले इंसाफ की कुर्सी पर तैनात वकला एडवोकेट्स का विजन कर्नाटक की तरफ से बसमीम खल्क इस्तकबाल करते हुए मैं ये कहूँगी कि ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है आज का दिन। इसी तरह आज के इस जलसे
या नशिस्त की सदारती कुर्सी पर तशरीफ फरमा जनाब मोहम्मद शफीउल्लाह साहब मारूफ सियासतदान का भी विजन कर्नाटक की तरफ से इस्तकबाल करते हैं। जनाब एडवोकेट अजीम साहब का भी आज की इस नशिस्त में इस्तकबाल करती हूँ। विजन कर्नाटक के काबिल कदर तमाम अराकीन का भी निहायत खुलूस दिल से इस्तकबाल करती हूँ। कहा गया है एक लम्हे की तफक्कुर, एक लम्हे का तफक्कुर 70 साल की नफली इबादत से बेहतर है। यानी हुकूकुल अल्लाह एक तो फर्ज है, सब अदा करते ही नहीं, लेकिन हुकूकुल इबाद अल्लाह के बंदों का हक, हकदारों को, मुस्तहक बंदों को पहुंचाने की एक कोशिश, ये बिगिनिंग हम उम्मीद करते हैं विजन कर्नाटक जिस अजीम काज मकसद के लिए आप वकला यानी एडवोकेट्स के मोतबर प्रोफेशन से ताल्लुक दोस्तों को आज यहाँ पर मदऊ किया है, इसमें इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह वल अस्र में फरमाते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, यानी आए इंसान तो खसारे में है। आखिरी आयत मौलाना मुफ्ती यहाँ पर बैठे हैं साहब, आपस में हक पर चलने की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहा करें। यही वो हक है जिसका मांगने के लिए यहाँ पर इसका आपको जो वकला हैं, एडवोकेट्स हैं, जिस ओहदे पर हैं उसकी तरफ उम्मत देख रही है, नाइंसाफियों के जिस दबाव में वो है, इसीलिए आपको यहाँ पर मदऊ किया गया है। अपने हुकूक की पासदारी के लिए ये विजन की कोशिश है। I hope and pray from Allah subhanahu wa ta'ala today discussion will play vital role in solving the problem of the innocent youths who are behind bars without knowing what is their crime, also to solve many untold stories. It is said justice delayed is justice denied. Judiciary is the third pillar of the government to deliver the justice to its citizens. We from Vision Karnataka are very happy and delighted to have respected honorable advocates, and thanks for accepting VK invitations. We will assure you all this new chapter will bring new waves and more positive differences in your career also. Once again, I thank you, and again I will welcome you all. Thank you. Jazakallah khairan. Members of the legal fraternity, ladies and gentlemen, while welcoming you to this meeting, I first wish to remind myself about the saying of some wise man who said that whenever you start talking to a group of persons, you have to keep in mind that majority of the persons in the audience are more knowledgeable than you. Gentlemen, today's topic is about bringing about reforms in the judicial system of the country. Sir, keeping this in view, I know some of the advocates who are present here are more knowledgeable than myself. But still, I want to put my point of view before you. To tell you with a little embarrassment or pain, we invited about 33 advocates, youngsters mostly, and everybody said, till yesterday night, everybody said they are going to come, and it is a very good proposition, we are going to come. But I do not find their faces here. Probably they may come later, it is all right. But of reforms in the judicial system has got 3 points of view. One is the advocate's point of view, the other is the judge's point of view, and the most important is the common man's point of view. It is the common man who constitutes 98% of the population of India, and his views are very important. This common man is the person who comes in contact with the legal system every day, who undergoes all the troubles and all the other issues pertaining to legal problems. This common man is not interested in what the advocates want.
He is not interested in what the judges want or the government wants. He is interested in his own self. He does not want that he should be arrested on flimsy grounds. He does not want that he should be arrested on suspicion. And he wants that bail should be given easily and as early as possible. He wants that his case should be proceeded without giving more adjournments to the advocates. Hardly two or not more than two or three adjournments need be given. He wants that compensation should be given to those who are put in jails and later proved innocent and not guilty. He doesn't want that jails should be overcrowded. This is his requirement. Now, gentlemen, in the Constitution of India or in the country, it is the opinion and it is the desire of the common man which is held in priority. But just imagine whether his desire is fulfilled. Also, just think whether this common man is justified in expecting reforms in the judicial system of the country. If you feel that this common man is justified in expecting some reforms in the judicial system, then who is better competent person than the advocates to take up this issue? They are the competent persons to take up this issue. I want to remind you that most of the revolutionary ideas in the country have been headed by the legal luminaries. I also want to stress on one thing, that this is not the one-time job of releasing a few individuals from detention or from imprisonment, but it is a movement to start. It is a movement that we should start to bring about reforms in the judicial system of the country. Bringing about reforms in the judicial system of the country, which will affect and each and everyone in the country, not only Muslims. Gentlemen, I want to bring to your notice a few points which will clarify the entire position on the reform. This is an article which was published in all the Urdu newspapers and now the same has been translated. A small article has been translated into English on the insistence of my advocate brothers. Are not Muslims responsible for bringing about reforms in the judiciary? In India, Muslims are equal citizens with others. The law of the land that applies to others also applies to the Muslims. If there are any weaknesses in the system which affects others, it affects Muslims also. In such circumstances, it is the duty of all the citizens to think and try to correct these weaknesses. Muslims cannot sit quiet thinking that it is the problem of the to be solved by the others who are in the majority. If Muslims are 25 crores in India, there are 7 lakh Muslim advocates working in both lower courts and Supreme Court. Should it not be the duty of Muslims to take the first step in this direction? I regret to say that in the last 75 years, we Muslims did not pay attention to this issue. Is it our duty to only organize seminars to save Islam, Sharia, Waqf, properties, talaq, azan, mosques, madrasas and religious institutions? Should we not work in bringing about reforms in the working of judiciary, electoral reforms, police and educational reforms? I happened to meet many Muslim advocates, but I did not find anyone paying attention to these issues. So I am writing this article to attract the attention of Muslim advocates to these burning issues. I hope some advocates will read this article and realize their responsibility.
but unfortunately I found that there was very little response from the advocates, because I came to know later that most of them don't read the articles in the newspapers. Most of us were blaming the religious people for not reading, but now I am of firm conviction that most of our intellectuals and advocates and doctors, engineers, they do not read newspapers, they do not read the articles that are written, they do not read the great books that are written by the European and American writers. According to one survey, there are 50 lakh cases pending disposal in high courts and 4 crore and 2 lakh cases pending disposal in lower courts. In this, 50% of the cases are filed by the government. There are 76% under trials in the jails. Should we not think why crores of cases are pending disposal in our courts, and why most of the cases are taking 5 to 25 years for disposal? What will be the mental condition of those who have to run to the courts for so long? Who is responsible for this, and who will ensure that the cases will be settled in just 2 or 3 years, as is the case in European and American countries? Is it possible? We Muslims must think of these issues also. It is said that there are nearly 3 times more convicts in the jails than their actual capacity. If so, we must think what will be the mental condition of those persons in those overcrowded jails. Should we not think of creating a better atmosphere for them? Survey also shows that percentage-wise, there are more Muslims in the jails than others. Should we not think what steps are necessary to reduce this congestion? Can we ensure that bail is given easily in all minor cases and long pending cases to reduce this congestion? Should we not also think of giving compensation to those who are proved not guilty in false cases? Instead of allowing everyone to go in appeal to high courts, can we not do so only in selected cases, and thereby reduce the burden on the high courts and Supreme Court? Will the Muslim advocates pay any attention to this issue? One Bangalore organization, that is our organization, Vision Karnataka and Community Advisory Board, has planned to take up these issues if Muslim advocates agree to take the responsibility. Because unless the Muslim advocates take the responsibility, we cannot go forward. And we are not as competent as the Muslim advocates to take up this responsibility. In this regard, I had written 4 articles in Urdu newspapers in 2023, in all the Urdu newspapers of India. Sadly, there was little response. Still, I feel that Muslim advocates will willingly take up these issues as a matter of their responsibility. Now, gentlemen, I request the advocates, before giving their opinion, let them first say whether this issue of bringing about reforms in the Muslim community deserves our attention, deserves we showing priority or not, and then they may give their opinion. If you say yes, we Muslims have to take up this issue, then we are going to unveil a plan that we have drawn up on the line of action that has to be taken only after taking your opinion. So, gentlemen, thank you very much. Thank you. रुजू होते हैं, इसी तरह मसाइल को एडवोकेट्स के पास भी लेके जाते हैं। हमारे जनाब गुलाम गौस साहब का इशारा इस तरफ ज्यादा था कि क्यों ना हम मुसलमान कम्युनिटी की जानिब से सबके मसाइल के बारे में भी गौर किया जाए और सबके मसाइल को वक्तन फवक्तन हमारा ओपिनियन भी रखा जाए हुकूमत के सामने और अवाम के सामने, और अवाम ये समझे कि हम सबके मसाइल से कंसर्न हैं और फिक्र रखते हैं और दूसरों के मसाइल पर भी उतनी ही फिक्र रखते हैं जितनी फिक्र हमारे अपने मसाइल पर रखते हैं। ऐसा अगर हम अपने आप को पोज करें तो शायद हिंदुस्तान में हम मुसलमानों की जानिब से
ज्यादा जोर से हमारे मसाइल पर भी जूझ सकेंगे। ये मंशा और मकसद हमारे गुलाम गौस साहब ने मुझे पेश किया था और अब पेश किया है, और इस पर रोशनी डालने के लिए एडवोकेट्स कम्युनिटी की जानिब से जनाब अब्दुल अजीम साहब, जो बहुत सारे मसाइल से जूझते रहते हैं, कौमी मसाइल से, और बहुत सारे कौमी तंजीमों में जिम्मेदार भी हैं, और बहुत सारे मुसलमानों को उनके मसाइल को हल करने के लिए वो अपनी राय और मशवरे बहुत अच्छे अंदाज में देते रहे हैं। उन्हें गुलाम गौस साहब ने दावत दी है कि वो अपने ख्यालात एडवोकेट की जानिब से पेश करें और अपनी राय भी रखें। अब मैं दावत देता हूं कि अब्दुल अजीम साहब अपनी राय एडवोकेट की जानिब से रखें। जो टॉपिक और जो सब्सटेंस आज के अजलास में जो पेश करे हैं, इसके पीछे इनकी काफी मेहनत है। मैं इस इदारे से भी जुड़ा हुआ हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसिल कई अरसे से, बल्कि 2 साल से बहुत ही सीरियसनेस के साथ इस सब्जेक्ट पर बहुत होमवर्क करे हैं, और नेशनल लेवल पे इनके मज़ामीन भी इस टॉपिक पर कई बार लिखे गए हैं, और इसको बहुत से इनकरेजमेंट भी करे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मेहनत और मुशक्कत के बाद ये सब सब्सटेंस और ये पूरा आर्टिकल भी वगैरह पेश किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सब ये जो पर्चा दिया गया है पहले से भी शेयर करे हैं और आज भी दिए हैं, सब पर शायद पढ़े होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो डेटा दिया गया है इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बल्कि इसके एडिशनल ये 2022 का दिया गया डेटा है। इसमें काफी ये तादाद जो केसेस पेंडिंग है इसमें बहुत इजाफा है, और आज एज एन नवंबर 2025 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हमारे कर्नाटका स्टेट का सिर्फ मैं एक लेता हूं तो इसमें हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट्स के टोटल केसेस जो है 1,77,547 केसेस पेंडिंग है, और क्रिमिनल केसेस जो है 47,711 केसेस पेंडिंग है। तो ये केसेस, अब ये फिक्र इसलिए की जा रही है ताकि ये अल्लाह ताला का फजल व करम है। कुरान शरीफ की आयत में भी 2 आयतों से हमारे जो मुफ्ती साहब और फरीदा रहमतुल्लाह पेश किए हैं, तो इसमें मकासद ये हैं कि सही इंसाफ मिले और जल्द मिले और अच्छाई की तरफ आगे बढ़े, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ अहकामात भी हैं। तो इस नजर में अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला की सिफतों का अंजाम, सिफत जो है हमको अदा करना है इस दौर में। तो इस मामले में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पेश किए हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूं कि पहले एडवोकेट्स का क्या रोल है, जजेस का क्या रोल है, और कॉमन पीपल का इसमें क्या रोल है। क्योंकि जहां इनजस्टिस हो रहे हैं, तकालीफ हो रहे हैं, जो बोले हैं, यानी कि स्पीडी रिकॉल नहीं है, पेंडेंसी है, और बहुत से सालों से जेल में अक्यूजर्स बेगुनाह भी हैं, गुनाहगार भी हैं, खैर बहरतौर। तो इस मामले में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिस्टम ऐसा होता है, एडवोकेट्स दोनों तरफ से होते हैं, अक्यूज के तरफ से भी होते हैं और इसमें भी यानी कि मतलब प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी होते हैं। तो इसमें इनका एडवोकेट्स का बराबर इसमें हिस्सा जरूर रहता है, ताकि जो एडवोकेट्स जिनके फेवर में केस हो सकता है वो क्या करते हैं, जल्द से जल्द स्पीडी रिकवरी कर लेना चाहते हैं। अगर क्रिमिनल केस में रहे तो वो केस में अक्यूज को सजा हो जाएगी। अगर प्रोसिक्यूशन जीतने वाले हैं, अगर हारने वाले यानी कि मतलब
अगर अक्विट होना है या डाउटफुल रहता है तो ज्यादा से ज्यादा एडजमेंट लेके देर से ज्यादा देर तक करते हैं, यानी कि वहां कुछ एडवांटेजेस समझते हैं। तो दोनों तरफ के एडवोकेट्स में के ऊपर ये रहता है कि स्पीडी डिस्पोजल हो सकता है या नहीं बोलकर। लोक अदालत में भी इतने केसेस करना ही है बोल के लगाए हैं। जब स्पीडी डिस्पोजल का मामला है तो इस बुनियाद पर और इसको भी करने के लिए ये हर महीने में इतने डिस्पोजल्स कंपलसरी करना है बोलकर जजेस को इम्प्लीमेंट करें। वो कंपलसरी यानी कि टारगेट दिए, अगर टारगेट नहीं दिए हैं तो उनको एक अलग रकम से एक डिसिप्लिनरी तरीके से एक उनको बाय वे ऑफ पनिशमेंट कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना, दूर दराज यानी तो कहीं दूसरे महकमे में डाल देना कि ये जज फिट नहीं बोलकर, ये अंदरूनी डिसिप्लिनरी वे ऑफ पनिशमेंट जजेस को चल भी रहे हैं। तो ये पूरी तरह ये अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि हमारी पॉपुलेशन और जो हमारे मसले हैं ये भी एक अहम ये जिम्मेदार है कि ये पेंडेंसी इतनी बढ़ गई है और कहीं ना कहीं लोगों के इंटरेस्ट और जो ज्यादती भी कह सकते हैं कि ये पेंडेंसी होती है और कहीं जजेस भी पूरे तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं रहता, बहुत से वेकेंट पोस्ट रहते हैं और इस वजह से भी ये पेंडेंसी ज्यादा बढ़ती है। और हमारे कर्नाटका स्टेट में ये जुडिशियल कमीशंस वगैरह की रिकमेंडेशंस की बुनियाद पर सिविल प्रोसीजर कोड में एक रिसेंटली 2024 का एक अमेंडमेंट करे हैं। इस अमेंडमेंट के हिसाब से ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस ये केस शुरू होने से पहले ही ये कंपलसरी हर सिविल केस में करना है, इसके बाद ही केस रजिस्टर करवाना है। तो इस मौजू पर अमेंडमेंट भी करके हैं, इंशाल्लाह अब ये यहाँ हमारे कर्नाटक में वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। तो अब रहा दूसरी बात जो है, हमारे इदारे से ये जिक्र की जा रही है कि बेल्स टाइम पे मिलना चाहिए, अर्ली मिलना चाहिए बोलकर। तो ये बेल्स जो है ये ऑलरेडी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जब तक वो केस उनके ऊपर साबित नहीं होता उस वक्त तक उनको जो है आम सिटीजन की तरह से ही देखना है, बल्कि ऐसा नहीं कि ये उनका बुनियादी हक है। तो ये बेल तो है जरूर मिलना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन आजकल के हमारे ट्रायल कोर्ट्स में ऐसा हो रहा है कि जजेस जो है कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। जो छोटे ऑफेंसेस रहते हैं बेलेबल ऑफेंसेस, वो बेलेबल ऑफेंसेस में बेल दे देते हैं, उसके बाद श्योरिटी देना रहता है। कई लोगों के पास श्योरिटी नहीं रहती, तो इसलिए वो जो है अल्टीमेटली जेल को जाते हैं, यानी कि मतलब कस्टडी को जाते हैं। और दूसरे केसेस में जो है अगर जजेस जो है उनका डिस्क्रिशन में बेल दे सकते हैं, लेकिन रिस्क लेना नहीं चाहते कि किसी ना किसी बिना पर, तो ऐसे जजेस के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इनका बुनियादी हक है, तुम बेल दे देना चाहिए बोलकर वक्तन फवक्तन हमारे हायर कोर्ट्स के जुडिशरी में, यानी कि हाई कोर्ट्स के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो भी जो है स्टिचेस भी पास करते हैं और डायरेक्शंस भी देते रहते हैं। तो इसके बावजूद भी इसके बाद जैसा जजेस सीनियर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बोल्ड स्टेप्स लेकर वक्त के ऊपर करेक्ट एक्सरसाइज ऑफ माइंड करके बेल्स दे देते हैं, कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिशन कम भी कर देते हैं। तो अब रही मेरी ये दूसरी बात, ऐसे ये जो आज जो मौजू लिया गया है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजू जो है आलम इंसानियत के लिए है और खुसूसन हमारे कंट्री को, यानी कि हमारे देश के, ये हमारे प्यारे देश के पूरे सिटीजन्स के लिए ये बहुत ही बेहतर इक़दाम उठाया गया है ताकि इंसाफ सबको मिले और जल्द से जल्द मिले। तो ये अल्लाह ताला के पैगामात भी हैं, हिकमत भी हैं और
पैगामात भी हैं कि हम ये हिस्सा, इसमें हिस्सा जरूर लेना चाहिए और हमें सोचना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि ये मौजू को हम आगे लेकर जाना बहुत बेहतर है, ताकि इसमें हमारी कौम का नहीं, पूरी आलम इंसानियत का बहुत फायदा होगा। बस मैं इतनी बात बोलकर मेरी बात को खत्म करता हूँ। वो फौरन होना चाहिए। ये इश्यू को हमें ज़रूर सामने ले जाना चाहिए, क्योंकि जजेस अगर कम हैं तो पेनल्टी बढ़ती जाती है, लोगों को इंसाफ देर से मिलता है, ताख़िर हो जाती है। तो ऐसे सिलसिले में क्या है, जजेस का तकर्रुर करना हमारी बस की बात नहीं, बल्कि गवर्नमेंट का है। वो वी हैव टू पुट फॉर अवर प्रॉब्लम दैट लेट देम अपॉइंट मोर जजेस टू डिस्पोज ऑफ द केसेस अर्ली। Either this way or that way, it must be decided. तो एक मसला क्या है, जजेस का अपॉइंटमेंट का है। और दूसरा रिफॉर्म क्या होता है, रिफॉर्म के लिए बहुत सारे कमिटी जो है ना अपनी सजेशन देके रिफॉर्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारी तरफ से जो है, ये मंच की तरफ से ये कहना जरूरी है कि सीडी डिस्प्यूट के लिए जजेस का तकर्रुर जल्द से जल्द। आज जिस मौजू पे बुलाया है विजन कर्नाटका ने, विजन कर्नाटका अपने मकासद व अगराज से हटकर एक अच्छी पहल उन्होंने ली है। लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हर रियासत में एक जुडिशल कमीशन है। वो जुडिशल कमीशन के मुवाफिक जो भी रिफॉर्म्स किए जाते हैं, वो रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट हुकूमत की तरफ से होते हैं। हमारे यहाँ अगर उसकी पहल करना है तो मुस्लिम एडवोकेट्स को चाहिए कि वो अपने ही एक इसमें बैठे इदारे में बैठकर जुडिशल रिफॉर्म्स को जुडिशल कमीशन के लिए पेश कर सकते हैं। सारी कायनात अदल पे मुनहसिर है, अदल ही है। बेहतरीन अदालत, बेहतरीन जज, बेहतरीन वकील उस वक्त पे पैदा होता है जबकि वो बुनियादी तौर से एक बेहतरीन इंसान बन जाता है। जो बेहतरीन इंसान है, मैंने देखा है औकाफ के केसेस में गैर मुस्लिम एडवोकेट्स ऐसे ही जिंदगी में उन्होंने एक पैसे की फीस नहीं ली और उतने ही मुनहमिक होकर उन्होंने केसेस लड़े हैं। ये साबित करता है कि उसे सबसे पहले एक बेहतर इंसान बनना चाहिए। हम है ना, एक बेहतरीन सिस्टम वहाँ आएगा जरूर। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के पास उतने केसेस पेंडिंग नहीं है, वो समरी इंक्वायरी करते हैं, डिटेल इंक्वायरी नहीं करते। डिस्पोजल ऑफ रेट इज वेरी उसमें ज्यादा है, अच्छा है। इससे मैं एक और सलाह भी आपको देना चाहता हूँ विजन कर्नाटका को। इसके साथ साथ आप एक जुडिशियल अथॉरिटी है, ये लीगल अथॉरिटी, लीगल अवेयरनेस अथॉरिटी है, उसके साथ मिलकर सारी रियासत के, मैं मुसलमानों को ही नहीं कहता, जो ज़रूरतमंद इंसान है हर किसी को वो जुडिशियल अवेयरनेस प्रोग्राम हमें सारी रियासत के ज़िले में ताल्लुक लेवल में भी करना चाहिए, ताकि लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर सके, किस तरीके से स्पीडी डिस्पोजल के लिए उनको मदद हो सके। हम ये काम देख रहे हैं कि जब 12वीं क्लास SSLC के बाद सेकेंड PUC में जाता है तो नीट और CET के लिए हर माँ बाप की और हर बच्चे की ये जद्दोजहद है कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए या इंजीनियर बनाए। ये किस्म का जुनून है, हमारी सोसाइटी पर तारी है। आप देख रहे हैं सिर्फ 2 या 3% जो बच्चों की फौज है उसमें डॉक्टर बनते हैं, बाकी के सारे कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के कॉलेजेस पे फिट हो जाते हैं। और जो बच्चे ज़हीन हैं, जो टॉपर्स हैं, उनको अच्छी तरीके का उनकी मिलता है। लेकिन सारी की सारी जो फौज है, इसको हमें तोड़ना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, हमारे जो मुसलमानों की लिटरेसी रेट है 2011 के सेंसस के मुताबिक 42.43% वर इलिटरेट मुस्लिम्स। Going out of context. या उसके बाद में हमें है ना, जी जी
जी। वो dignified lawyer हमारा senior when he spoke something about judiciary itself उसके लिए ये बात अल्हम्दुलिल्लाह you are very much going out of the context. ये मैं क्या समझता हूँ, यहाँ जुडिशियल रिफॉर्म की हम लोग मीटिंग करने से वो हमारे एडवोकेट भाईयान भी वो है ना अपने सजेशन जुडिशियल कमीशन को दे सकते हैं। हम लीगल अवेयरनेस के बारे में हमें तवज्जो ज़्यादा दे सकते हैं और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को किस किस्म के एडवोकेट्स हम बनाएं उसके तरफ भी हमारी तवज्जो हो सकती है। पहले सिर्फ LLB पढ़ने के बाद सिर्फ एडवोकेट बनते थे, जुडिशियल ऑफिसर्स बनते थे। आज सारे MNCs के अंदर जुडिशियल एडवाइजर्स की ज़रूरत है, उसका दायरा बढ़ चुका है। इस दायरे को हम हमारी नस्लों को वहाँ देने के लिए इंसाफ के इसके अंदर हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। ये बात मैं कहते हुए आप सबका मुझे वक्त देने का शुक्रिया अदा करता हूँ। This is 1983. 43 years of my experience as a legal in this legal profession, and in fact, I was also a lecturer, professor in law college of college. I was teaching law of contract for 25 years in women's college as well as in boys' college. I am regularly practicing. I do counseling also. I am attached to a NGO also. I am a secretary to that. So, यहाँ पे जो हम मौजूद बात कर रहे हैं, वो मौजूद बात करने की जो टॉपिक है, for that I could see only rarely 1 or 2, 3 advocates here. I myself feel ashamed of it. For the past 10-15 days, my colleague is trying his level best to see that all the members, particularly in particular advocates, together. 33 advocates. His efforts are there for the past 2-3 months. He has sent list of the advocates to whom he has chosen. There are thousands of advocates. In that, he has chosen only particularly number of students, lawyers about 20 to 23. That also we could not. एक हमारे लॉयर साहब का इलेक्शन को खड़े थे, वो प्रपोज जो किया उन्हें भी वोट नहीं दिया बार एसोसिएशन, सॉरी एडवोकेट एसोसिएशन, जो उन्होंने खुद आपको बहस बाको बोले मुझे जो खड़ाया उन्हें नहीं वोट डाला। ऐसा हमारी कौम जो है बहुत पीछे है। It is, I feel myself ashamed. I can't say anything because this is a meeting where we should be more majority and you should take initiative. As Madam has given a small while her speech, she told justice delayed is justice denied. As along with that, justice denied is justice hurried is justice buried करके। तो मैं आपके मौजू पे बात करना चाहता हूँ। इट इज अ वेरी वाइड स्कोप, वेरी वाइड। ये टॉपिक विच भी हम मौजूद जो लेके हैं, ऑफ कोर्स इनकी कोशिश हो रही है, कोशिश करने में क्या भी नहीं। समुद्र में एक खतरा पड़ने से ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आई थिंक इट मे रीच टू द एक्सटेंट, बट आई डोंट कम इन द वे ऑफ इट, बट द सिचुएशन वेयर we see here, I think it's very difficult for us to go ahead with that. Instead, चले आप काम करें, उसका मतलब यह नहीं कि मैंने आप काम नहीं करें, करें आप। इसके साथ साथ यहाँ तक कोशिश हो सके तो बहुत अच्छा है। एक जमाना था जब हम लॉयर बने, लड़की मिलना मुश्किल था, घर किराए पे घर मिलना मुश्किल था, लोन मिलना मुश्किल था। I have faced that problem. I myself don't want my children to become lawyers. Lawyer जितने भी हैं यहाँ पे not by choice, by chance. I have become a lawyer by chance, not by choice. I was intending to become a lecturer in economics. I could not get seat because of my low percentage. तो बेहतर है हम कोशिश करें कि भाई ज्यादातर तवज्जो हमारे बच्चों के ऊपर फोकस करें कि ताकि वो एडवोकेट्स बने। For in one of the committee in Waqf, I was an advocate. Sorry, I was also in that one of the committee. वो होने को होगा को कई कुछ भी हुआ कि कर को होगा। I was pressing my friend to remove from that thing.
हमारी आवाज जिस जगह तरीके से जिस तरफ से जाने वाली थी वो खुद उन्हीं के साथ शामिल हो गए. If at all you would have raised my voice, I would have become accused and I would have been punished. There are many who have been punished. ऐसे इदारे हैं हमारे. शायद माफ करना. I am with permission to सबके साथ परमिशन लेके मैं बात करना चाहता हूँ. I have attended वो इसका केस जो कौन सा है वो निखाब का केस, वो केस पूरे all the hearings I attended. I attended another case with regard to that writ petition with regard to the marriage certificate. आज के हालात आज क्या मुश्किल हो रही है. वक्फ बोर्ड से दे रहे थे, सही है गलत है that is different, but at least we were issued some certificate we were being issuing from the waqf board. That has been stopped by our one person, by an advocate. He filed a writ petition. The waqf board has no powers. They stopped it. They wanted that. And now the people are going to sub-registrar's office and getting it registered, their children's marriages. Law of inheritance. That is, we are losing our efforts. नहीं करें. मैं हालांकि सभी साहब को भी बोला. Now, most of them, our own colleagues, last time yesterday, I was in sub-registrar's office. One of our own colleagues is getting it registered in his marriage of his child or children in sub-registrar's office. We have to face lot of difficulties if it is registered in sub-registrar's office. Law of inheritance मर जाता है. We cannot claim because once you get married in this special marriage act, we lose our law of it. हमारे कानून चले जाते. Yes. बहुत सारी कोशिश हुई कि भाई गैर कौमों के वास्ते रास्ते हैं कि भाई they can register even before a village, पंचायत विलेज का जो इनर रहता है वो कर सकता है. Marriage officer, he is marriage officer. For us, no marriage officer. We have no शरीयत का ये था वो भी छीन लिए. It's all because latches on ourselves. We have to accuse ourselves. ये चीजों के ऊपर तरह तवज्जो दें तो बहुत अच्छा है. ये मेरी गुजारिश है. It's not a force, it's just a suggestion. Just thank you very much. शुक्रिया सबका. विजन कर्नाटका का स्कोप बहुत बड़ा था. अगर आ रहे तो ये एक ऑब्जेक्ट हम ले सकते थे, क्योंकि तो आज लायरा की बहुत जरूरत है. होम में पर्टिकुलरली डिस्टर्ब है. वक्फा आने के बाद ये वो किताब भी एक जरूरी जरूर देखो लायरा को भी तो पढ़ो भी कर को क्या कैसा पढ़ना का तो से जो वक्फा पहले था अमेंडमेंट्स अब जो आ गई कंपैरेटिव पढ़ो को यता तो ये पहले भी हमें कैंपेन करे थे साचार कमेटी का. हर मस्जिद में जाकर साचार कमेटी के बारे में क्या रखो. उसमें गुलाम नबी से इकबाल अहमद मई इतने मस्जिदा का कोई कर लेते थे. जुमा के बयान के बाद एक 10 लाख 15 लाख से हम देते थे टाइम में. उसमें वो एक बाद में माइनॉरिटीज का स्कॉलरशिप का स्कीम. मैं की बात बोलूँ तो लायरा फर्स्ट अप्रोच है तो अपना क्या प्रॉब्लम आती है. जैसा हमें हॉस्पिटल को आती है, पुलिस स्टेशन में जाती है, वैसा क्या तो प्रॉब्लम है तो हम ना बात करते सो या करते सो. आज क्या होगा तो एक हमारी कंपनी का है तो हमारी होम हमने टच नहीं करेगा तो हमें इनकम then they will come to know also this is absolutely negative. I think I will be taking this program for the responsibility only for one session if it is given to take all the youngster advocates and come into the platform. No doubt I do it for others. For Muslim community, alhamdulillah, I do it. This is my work. This is my work. Well, I'll pick up them. That's all I can say. Because once this involvement comes with the seniors, you can definitely move a big one into it. Financial one has to really think about it. I feel sincerely about it. Sorry. So we'll close the अनफॉर्चुनेट जो है हर कम्युनिटी ग्रो हो गई. रेड्डीज है, लिंगायत है, हर कोई ग्रो हुए. किम्स हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है. के लिए जो है हर डिस्ट्रिक्ट में उनके कॉलेजेस हैं. हर डिस्ट्रिक्ट में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 2 थे. इस्लामिया लॉ कॉलेज एक थी
अलमीन लॉ कॉलेज थी, इस्लामिया तो बंद हो गई, तो 2001 और 2 में अभी अलमीन के भी हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। लॉयर्स और दी सोशल इंजीनियर्स, ऐसी रुदात में हमारे उलमा इकराम, हमारे मसाजिद, ये सब क्या प्रेडिक्ट कर दिए। लॉयर्स बोले तो झूठ बोलना, ऐसा प्रोफेशन बोल दिए, और नौजुबिल्ला काम ही नहीं है। क्यों बोलना झूठ, जरूरत नहीं है। वी अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कानून में क्या है, जो मेरे सीनियर कलाकी साहब है, जो पहली बार मुझे जब लॉयर के एक पोजीशन में लेके जाके बिठाए, तो हमने ये बोले भाई वी अबाइड बाय द सेक्शंस, झूठ बोलने की जरूरत क्या है। माय लॉर्ड सो एंड सो सेक्शन अबाइड बाय दिस। इतना बोलने की कैपेसिटी हमारे बच्चों में पीएचडी है। कोई जजेस के पास जाके खड़ने की कैपेसिटी भी नहीं रखते। एक बेल कोई चिल्लर दुकान में जाके पेप्सी लेने की तरह। भाई जब तक हम प्रोस्पेक्टिव थॉट्स लेके, ये सोसाइटी को विजन लेके हम आगे नहीं बढ़ते। अब जैसे केजी जब 7 बजे 8 बजे मामला मालूम हुआ, शफी साहब से भी मैं डिस्कस किया, मकसूद इमरान साहब से डिस्कस हुआ, सीएम के पास जाएंगे, जो बदमाश ये करके उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस जो है वो डाल के करेंगे करके डिस्कस हो रहा था। कोई गए नारे तकबीर, कोई गए दूसरा, कोई गए तीसरा। नुकसान किसका हुआ? 490 फैमिलीज, उनके बच्चे उन्होंने स्टेशनों में चलते फिरते। क्यों? एक सोसाइटी में जो है, जब तक कोई मसला है, जब तक लॉयर्स को इन्वॉल्व नहीं कर लेते, मेरी गुजारिश है, हमारे लिए अल्लाह के रसूल ने जो प्लेटफॉर्म बना के दिया, मसाजिद को जो प्लेटफॉर्म बना के दिया, वो वहां से जो है जुमा का जो सरमन मिलता है, उससे बेहतरीन मौका कोई कम्युनिटी को नहीं है। हमारे लिए इतना प्यारा मौका है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज कर लेना, उसको यूटिलाइज कर लेंगे। हर मस्जिद, एक 7-8 मस्जिद की कमेटी में एक लॉयर को इन्वॉल्व करके, अगर हर एक अरेस्ट नहीं कर सकते, इलीगल अरेस्ट किसी को नहीं कर सकते, कोई जो है गलत बात नहीं कर सकता। कितने गंदे गंदे अल्फाज से हमारी कम्युनिटी को स्टेशनों में सब करते हैं। क्यों? अवेयरनेस नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन मुमताज अली रहते हुए, मरहूम अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए, उन्होंने IMA को एकदम सूद का कारोबार करके 2011 में इनॉग्रेशन तक नहीं है। मैं और मुमताज अली हम लोग रिजेक्ट किए, दूसरे दिन जो है सवेरे पेपर में आया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक पढ़े लिखे अवाम कौम के साथ हाथ कंधे को कंधा मिला के नहीं खड़ते तो मसले हल नहीं होते। मेरी गुजारिश है, ये मसाइल में जो है हल करने के लिए सारे हमारे गुलाम गौस साहब तो माशाअल्लाह हर आर्टिकल कम्युनिटी के बारे में लिखते रहते हैं। जो कम्युनिटी अपने आप को बदलना नहीं चाहती, देखो इंडिपेंडेंस के बाद पहला मौक़िफ़ जो रेजोल्यूशन लिए लखनऊ में, हम पॉलिटिकली पार्टिसिपेट नहीं करते, वो गलत था। जब तक पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन नहीं होती तो वो फॉर्म की कोई शनाख्त नहीं होती। इसलिए जब तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होता, जुडिशियल रिफॉर्म और कोई रिफॉर्म हो भी नहीं सकते, क्योंकि जुडिशरी इज कनेक्टेड विद पॉलिटिक्स। जुडिशरी कमाल साहब को जो है अपॉइंट करके 3 साल हुआ, उनका अपॉइंटमेंट आया 2 साल के बाद। मेरी गुजारिश क्या है, हम जब तक पॉलिटिकली अपने आप पे नहीं खड़े होते तो हमको कोई शनाख्त नहीं होती। माइनॉरिटी कमीशन आज के हालत में, 2 मिनट सर, माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ने बनाया है मुमताज अली के दौर में, उसको मैजिस्ट्रेट का पावर दिए। मेरी गुजारिश है गुलाम गौस साहब और यहाँ के थिंक टैंकर से कि उसको इस्तेमाल करें। 5 डिस्ट्रिक्ट बना के कर्नाटक को 5 हिस्सों में डिवाइड करके माइनॉरिटी कमीशन के बैनर से इस रिफॉर्म्स को जो है कम्युनिटी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसको मैजिस्ट्रेरियल पावर्स है, वो जो है कम्युनिटी में बहुत अच्छा कर सकता है। और एक बात, जो हमारे वक्फ बोर्ड में जो मैरिज सर्टिफिकेट देते थे, वो एक तोहफा था। बड़ी मुश्किल से हम अमित शाह कॉम्प्लेक्स में सेक्रेटरी साहब भी, फयाज कुरैशी साहब इतनी मेहनत करके वो लेके आए थे, जमीर पाशा साहब मरहूम, उसको एक लॉयर ने जो है गलत पिटीशन डाल के उस पावर्स को छीन लिया गया। वो एक गुनाह था। और हिजाब का मामला, वो गवर्नमेंट में चैलेंज होने का मामला था, लेकिन बदकिस्मती से कोई लॉयर ने जो है रिट पिटीशन डाल दिया, तो उसकी वजह से ऑर्डर हुआ। सॉरी, मेरे साथियों में सिर खपाए, बहुत उम्मीद दिलाए, हमें आते हैं तुम्हें आते हैं, मगर अफसोस आज देख रहे हैं आप एडवोकेट्स को हमें जो है भूल जाना पे। हमारी कौम के एडवोकेट्स जो है कौम के मामले में दे आर सर्टेनली नॉट इंटरेस्टेड। I can say with authority, most of them, see, We will participate. no, see, out of 1,000 advocates, we selected 50. Out of 50, we selected 30, and they all said
in all the since 1 month that yes, this is an important issue. Will come. But see the result. Till yesterday night, 11 o'clock, they said yes, we are coming, but nobody came. Anyway, we cannot go further with that. We cannot depend on it. My sincere thing is today's topic was whether we can participate. Certainly we can and we have to. We have to participate. Because the entire legislative drafting and everything will come through public, we the people. So we have the power of collective bargaining. We have the power of intimating to the government, say, look, this is my thing. See, most of the people will not go to the Ministry of Legislatures before any act is drafted. It will be loaded. It will be calling for the public comments, calling for the open, come to the Delhi room number 302, that, this and all. Hardly anybody will come there and give their depositions. Nobody will come there. So, how we have to this thing? It is a continuous process. Now it may look as a big broad term, as a small splinter group, whether we can contribute into this judicial reforms. Every day reforms and reforms. Now nobody knows after the last government and the other government came into the power, how many acts has been changed. किसी को पता नहीं. Maybe hundreds and hundreds. It go unnoticed. So it's a constant process. Now coming to it, we will feel scary whether we have such a big power to communicate to the government. Why can't? Never see into the numbers. My only suggestion to any group, anywhere, keep it as a thumb rule. Never contradict. Try to consolidate. My thing is never comment. What I can do, I will do, I will motivate. If you go back to the history, because I am one of the good friend of N.T. Ramarao. When N.T. Ramarao, Andhra Pradesh, when he started the movement, one person. Arvind Kejriwal, one person. So, it is not the group, the burning desire to succeed, even from the one person, can entire change the force, the momentum of the nation. Some people might not have come, let them not come. When it goes, people will join. So my sincere thing is, this is a good concept. It will go ahead, but the term is very big. It will be scary. Whether I can do, why can't I can do? I can. Why can't we can do? We can do it. But now, before going to it, only one suggestion where I can do it, because it is coming to our community, like our other colleague was telling about the section 89 and all. Some people are not accepting. Sadly, for example, in Waqf board, when I am arguing, I had a very tough. Why can't you say no? Waqf Act doesn't support this and all. I removed and thrown. 89 में कहाँ बोला है? It was not right. That means you don't have a desire to close the litigation. You got my point. Otherwise, you submit. I went to the court of tribunal. The PO died self. Like that. So now I am coming to the point. Judicial reforms, we can do it. Before that, we have to reform our society. I will give one example. Most of our families, triple talaq is a very rarity. Now, nikah, what is that? Somebody was yesterday, we were discussing about the Mubarak. There is so many ulama has a difference. नहीं, Mubarak है ही नहीं, only talaq and khula है. मैं बोला, what is a Mubarak? जाओ, ये 50 साल पुरानी मोहम्मद अल्लाह की किताब लेकर आओ. कोई भी किताब में लाओ, मुबारक है. It's a similar to the खुला. It's a mutual agreement. कर्नाटका गवर्नमेंट कहते हैं, अरे जजमेंट कहाँ दिया? Why are you looking at the judgment? किताब में ले लो. So now I am coming to the crux of the point. Who will be any person who want to get married, nikah, he'll go to the Mulli Mufta, मस्जिद पे जाएंगे, एनओसी लेंगे, निकाह करेंगे. इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद में हदिया देकर उनको भगा देंगे. The sermon, they think, see, look, you people are getting married. If anything is not going as per your wishes, bloody thing, you will not go to the court of law. Quran, see, read this ayat. This is where it has told more than 2 or at least 2 family discussions, mediations took place. Then only you have to go. You can't directly go and file an application.
I am making you mandatory. Then I am going to celebrate your nikah. You agree to this terms, otherwise don't get married. Go and marry under Special Marriage Act, otherwise convert to any community, marry as per your wishes. We are not here to further your other intentions. So this is the one this is one of the reform. I'll bring a reform and I show, see, this is my reform. Now what the governments are telling, see the Gujarat model. What is the Gujarat model? Some 1 or 2 good things they have projected, see this is the Gujarat model. See Andhra model, see they stopped liquor hunting. Like that. We have to set within our community. We have to bring in the ulama. Because the same Shabul Sadandal where I told, sir, Mubarak is there. No, Quran Mubarak nahi hai. So then we should have a debate. So we will reform our things internally first, then we can project. Absolutely we can do it, but it's a continuous process, not in a 1 day. Anything concerned to the community, yes, we can do. And let us not conflict. People will come negative, positive within our home. मेरे बात मेरा बेटा नहीं सुनता, मेरी बीवी नहीं सुनती. I am married for 43 years. At the age of 23, I am married. I have 7 grandchildren. They cannot reach a consensus at times. But somehow we have to consult it. मैं 25 years से वेरियस कोर्ट्स में बेंगलोर, ऑल ओवर कर्नाटका, ऑल ओवर इंडिया में मैं प्रैक्टिस करता हूँ. सेवरल हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, जुडिशियल एकेडमी सब भी. एक चीज क्या है, अब चंद सीनियर्स बोले एडवोकेट्स नहीं आ रही है, मैं क्या भी, ये एक बार बोलने से कौन भी नहीं है, सब ठीक है. तो जरा जरा धीरे धीरे उनको बुलाना पड़ता है. इसमें क्या है, ये हमारा ये क्या है, तो अभी सेंट्रल जेल में कितने हजार मासूम ही मालूम है, उनको कौन सा केस, कौन सा सेक्शन डाले, कौन सा कोर्ट डाले, उनको मालूम ही नहीं. एंड सम ऑफ द एडवोकेट्स आर मिसगाइडिंग देम. ये 379 का तो 390, 307 डाले तो 304 है. इसमें ये नहीं करते. हमारा मकसद एक ही है, हम सब मिलकर ये मुस्लिम एडवोकेट जो भी मुस्लिम हैं सेंट्रल जेल्स में, एंड हमारे जो जुनियल कोर्ट्स हैं, बच्चा का कोर्ट, यही से इसमें क्या है, हमें घुस को हमें सब मिलकर ये सब लोग उनको हमें बाहर काटेंगे. इसमें बहुत अच्छा सजेशन है. मेरा ये रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह एक टाइम में कुछ भी नहीं होगा, पीछे इसके पीछे भी कोई इंशाल्लाह हमें कुछ ना कुछ हासिल. मैं कर्नाटका मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम करके एंटायर स्टेट का कर्नाटका मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम, ये 1981 में गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हुआ था. ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स 9 ईयर से इनएक्टिव हो गया था. अब 2 साल से वो एक्टिव के वास्ते मैं खुद गवर्नमेंट में फिर के उसे जान लेके आया हूँ. नेक्स्ट हमें क्या है, हमारा मकसद यही है, सेंट्रल जेलों में ही बच्चों को उनको काटना, और हमारे फॉर्म किसी से छुपने की जरूरत नहीं. IAS, IPS, KS, IFS, जजेस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ये हमें बनाना. ये नहीं कि मेरा बच्चा कार में फिरना, मेरा बंगले में, यही सी बात है. ऑटो ड्राइवर के बच्चे को हमें जज बनेंगे. माइनॉरिटी में हर चीज के लोना ही हम जहाँ को देखते नहीं, हमें ऑब्टेन नहीं करते हो. इसके वजह से हमारा इलेक्शन पे नेक्स्ट मंथ होने वाला है कर्नाटका मुस्लिम एडवोकेट फोरम करके. इंशाल्लाह हजरत बहुत ये नहीं बोलता हूँ स्टेज में आके, कौन क्या भी बोलने दो, मेरा काम नहीं करो, कौन भी साथ देने दो, नको दो, मेरा पैसा मेरी मत. गवर्नमेंट लेवल में जो कोई सा भी चीफ मिनिस्टर को मिलना, स्टेट लेवल कमिश्नर जाता हूँ, मिलता हूँ, बात करता हूँ. हमारी बैट इलेक्ट जो करने वाले करने देते नहीं तो करते नहीं. ये हालत है, ये चीजें. इसके वजह से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये जो इदारा हमारा इदारा, हमें सब मिलकर हमारे फर्म के वास्ते इंशाल्लाह वी विल डू दिस समथिंग फॉर अवर. थैंक यू. वेरी फ्रूटफुल फॉर मी आल्सो हियर. मुझे बस 2 बातें थी. सबसे पहली बात यह है कि जैसा बहुत सारे हमारे नायर साहब ने कहा कि भाई ये एक ऑलरेडी इनबिल्ट सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम. वी आर टॉकिंग ऑन द लीगल पॉइंट. जुडिशियल सिस्टम ऑलरेडी इनबिल्ट है. अब इसके अंदर चेंजेस लाना उतना आसान नहीं है, because already we have been following the judicial system quite for a long time from the Constitution of India, which has been made. Now suddenly if you want to bring any kind of a changes, I think it's take time. इसके लिए क्या है, मेरी एक राय थी कि एरिया वाइज लोकल कमेटी बनाकर एरिया वाइज जहाँ वहाँ पढ़े लिखे हैं एडवोकेट्स हैं, एरिया वाइज आइडेंटिफाई करें. और बहुत सारे हमारे बच्चे जैसा डीजे केस का रिसेंट जो हमारे साथ हुआ, इसी तरह हर एरिया से सेंट्रल इसमें जेल के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं,
वो एरिया वाइज आइडेंटिफाई कर इंशाल्लाह हमारे एडवोकेट साहब के पास जितने हमारे फोरम है उनके पास लाकर रखकर आज उसकी जो कार्रवाई करें तो इंशाल्लाह इसके अंदर जो रिफॉर्म्स हमें लाना चाहते हैं इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत सारे रिफॉर्म ला सकते हैं। आज का जो विजन कर्नाटक का जो मौजू है, इट इज अ वास्ट सब्जेक्ट। जुडिशियल रिफॉर्म्स बोले तो इसके ऊपर बहुत कमीशन आपको चले गए, कितने कमिटियां फॉर्म होकर लगे ऑन एंड ऑन। उसे हमें इंक्लूड करो, हमें क्या भी चेंजेस नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन दिस मैटर। मैं आपको बोल रहा हूँ, यू कांट इंक्लूड इनटू द सिस्टम जुडिशियल। हम क्या भी नहीं बात कर सकते, हमें कुछ भी नहीं बात कर सकते उसके बारे में है। ये नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है। जुडिशियल रिफॉर्म्स हमारे बस की बात नहीं, किसी की बस की बात नहीं। कहीं तो ब्यूटी ऑफ द जुडिशरी, हमारा क्रिमिनल जस्टिस, एक मिनट, आई विल टेक 2 मिनट्स हमारा सर, 1 मिनट। Here it's only a discussion whether plan before you. If you say yes, we have to go ahead. We have not to plan. We have thought of another 2-3 years. It is not a sudden thing to be done. You cannot say that. I will ask only one question about the reforms. You ask later. About this one, bata rahe bas. Concerned about I am. We had good discussion on this issue, and you are suddenly coming and telling something which we feel very sorry for you. नहीं है। सी जुडिशियल सिस्टम में क्या है, सुनो एक बात, मेरी बात में ये सारे न्यूज़ में हजारों बार पढ़ चुके हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में लोग हमें करना सो, वहाँ ऑलरेडी जुडिशियल रिफॉर्म्स कमेटियां हैं, गवर्नमेंट है और जुडिशियल ये अथॉरिटीज हैं, वो पूरे कर रही। क्या हमें इंसान पब्लिक में से आवाज उठा सकती, क्या करते हैं सवाल उठा सकती, मेरे को ख्याल आ रहा है। इंशाल्लाह आपकी राय दी वो तो बस राय जो बस यू आर नॉट, इट इज योर बात। पूरे दुनिया में हम सेकंड बिग पॉपुलेशन के हैं। हाँ, हमारे इलियास साहब बोले 5 आदमी 130 करोड़ पे। हम जो है हम नहीं हम जो 8 आदमी 8 आए हैं यहाँ पे, मैं समझता हूँ वी आर 1.5 टाइम्स देन वी कैन 60 इयर्स में हो सकता है हम चले भी जाएं तो हमारी आने वाली नस्लें, आज की उनकी नस्लें जो फ्रूट्स निकाल रही हैं, हमारी आइंदा की नस्लें निकालेंगी। अगर वो सोच लेकर हम बैठे हैं या बैठेंगे या सोचेंगे तो शायद हम कामयाब हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम उस ज़माने में बैठे हैं जिस ज़माने में हमारे वतन की कम्युनिटी को, माइनॉरिटी कम्युनिटी पर नाइंसाफ़ी को इंसाफ बनाकर परोसा जा रहा है। इस्लाम के मानने वाले हैं, नाइंसाफ़ी को तैयार बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं। नाइंसाफ़ी थोपने वाले वो इंसाफ के मंदिरों को भी नाइंसाफ़ी थोपने का जरिया बना चुके हैं। लिहाजा ऐसे वक्त में ये हमारे जो गुलाम गौस साहब ये बात उठाए हैं कि हम दूसरों को भी इंसाफ दिलाने की बात करें, हमारे लोगों को भी इंसाफ दिलाने की बात करें, ताकि सब लोगों को ये नज़र आए कि हम एक्टिव हैं, हम इंसाफ की तरफ खड़े होने वाले हैं, चाहे किसी के लिए भी हो। और इसके लिए हमारे जनाब दोनों साहिबान फरमा रहे थे ये बहुत मुश्किल है, इट्स वेस्ट, इट इज ट्रू, वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसके बावजूद क्या हम कर सकते हैं? हाँ, इरादा करें तो कर सकते हैं, हो सकता है, और गैरों की नज़रों में हम और ऊंचे दर्जे वाले बन सकते हैं, बशर्ते कि उनके हुकूक के लिए भी लड़ने वाले बने। इतना कहते हुए मैं ऐसे वक्त पर हमारे गुलाम गौस साहब ऐसा इशू उठाकर मुसलमानों के दरमियान लाकर, उसमें खुसूसन एडवोकेट्स, ये सब काम एडवोकेट्स को ही करना है, हम सिर्फ सामने बात रख रहे हैं। और जो 8 एडवोकेट्स हैं उन सबको मैं बहुत कदर की निगाह से देखते हुए, हम सब कदर की निगाह से देखते हैं आप हजरात को। और अगर आप 8 में से 5 भी तैयार हो जाएं या 8 भी तैयार हो जाएं या 4 भी तैयार हो जाएं, इंशाल्लाह काम होगा। आज नहीं तो कल की हमारी पीढ़ियां उसका फ़ायदा उठाएंगे। आज ही हमें फ़ायदा मिले ऐसा नहीं हो सकता, अगर इरादा करें तो इंशाल्लाह होगा। लेट अस ऑल टेक
Oh, that we will definitely strive for getting justice for all in our nation. Thank you very much. मैं तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। विजन कर्नाटका की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खुसूसन वकाला का, जो एडवोकेट अगर आए हैं अपना वक्त निकाल कर और जो भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।